बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फिफ्थ क्लास। आई होप यू विल बी फाइन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 15 अगस्त से छुट्टियां और बढ़ गई हैं, तो हमने अपनी स्टडीज़ का काम जारी रखना है। तो हम अपने ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स को स्टार्ट करते हैं। क्लास फिफ्थ, सब्जेक्ट साइंस। आज हम 15 अगस्त 2025 का लेसन देखेंगे। तो सबसे पहले हम दुआ पढ़ेंगे, इल्म में इजाफ़े की दुआ। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। जब भी आप काम करने लगें तो दुआ से अपने काम का आगाज़ करें। तो हमारा आज का लेसन है यूनिट नंबर 5 से फ़िज़िकल एंड केमिकल चेंजेस ऑफ मैटर। ठीक है, तो वैसे मैंने ऊपर मीनिंग लिखे हुए हैं, तो आप देख लें इसको। तबई तब्दीली और कीमियाई तब्दीली है हमारा आज का नया लेसन जो स्टार्ट हुआ है। तो इसमें हमारा सबसे पहला SLO है जो आज हम देखेंगे। डिफ्रेंशिएट बिटवीन फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस विद एग्जाम्पल। आज हम तबई और कीमियाई तब्दीली को देखेंगे और इसकी मिसालें देखेंगे। क्या हैं इसकी मिसालें? सबसे पहले हमने ये SLO देख लिया, तो आपने इस पर आज की डेट मार्क करनी है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चे आप इस पिक को गौर से देखें, जिसमें आपको दिखाई दे रहा है कि आग जल रही है। लेकिन इसमें देखना क्या है हमने कि जब आग जलती है, किसी चीज़ को जला देती है, तो फिर उसके बाद वो चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो वो जब चीज़ ख़त्म हो जाती है तो हमें वो चीज़ दोबारा नहीं मिल सकती। इसमें क्या तब्दीली हुई है? ठीक है, इसको देखते हैं और हम बताएंगे इसमें कौन सी तब्दीली हुई। तो पहले हम इसको देखते हैं। जो रीडिंग दी है, मैटर कैन अंडरगो 2 टाइप्स ऑफ चेंजेस। मादे में 2 तरह की तब्दीलियाँ होती हैं। वन इज़ फिज़िकल एंड द अदर इज़ केमिकल। एक तब्दीली फ़िज़िकल होगी, दूसरी केमिकल होगी। सो बोथ ऑफ चेंजेस आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन मैनी वेज। दोनों तब्दीलियों में बहुत सारे फ़र्क होंगे। हाउएवर द चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर इज़ ऑलवेज अ फिज़िकल चेंज। कहते बहुत सारा जो मैटर है उसके अंदर फिज़िकल चेंज होता है मोस्टली। वो क्या है? तो अब देखते हैं हम इसमें एक क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है। पहला, डज साल्ट डिज़ोल्व फास्टर इन हॉट और कोल्ड वाटर। तो आपने ये खुद भी करना है। एक गिलास पानी लेकर उसमें 1 चम्मच नमक हल करना है। देखना है कि वो पानी में जल्दी से हल हो जाता है कि नहीं। फिर उसके बाद आप 1 गिलास गर्म पानी का लेंगे। पहले हमने नॉर्मल लिया था, ये ठंडा पानी लिया था। तो उसके बाद गर्म पानी का गिलास लेकर उसमें 1 चम्मच नमक हल करके देखें किस पानी में जल्दी से नमक हल होगा। तो हमने जब किया तो पता चला कि हॉट वाटर जो है उसमें जल्दी से साल्ट डिज़ोल्व हो जाता है। तो हम इसका आंसर लिखेंगे, साल्ट डिज़ोल्व फास्टर इन हॉट वाटर। ठीक है, तो आपने ये करके भी देखना है, इसका जवाब भी लिख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई कैन नॉट वी गेट चिकन मीट बैक फ्रॉम इट्स करी। जब हम चिकन को बना लेते हैं तो वो दोबारा हमें अपनी असली हालत में क्यों नहीं मिलता। तो हमने अभी यहाँ देखा कि चेंजेस होती हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं, फिज़िकल एंड केमिकल। तो जो केमिकल चेंज है उसके बाद कोई चीज़ अपनी असली हालत में दोबारा वापस नहीं आती। तो इसका आंसर भी आप नोट कर लें, ड्यू टू केमिकल चेंज वी कांट गेट चिकन बैक फ्रॉम इट्स करी। जब आप चिकन को फ्राई कर लेते हैं, रोस्ट कर लेते हैं, तो वो दोबारा अपनी असली हालत में नहीं आता। जैसे हम एक पीस कागज़ का उसको कई पीसेस में डिवाइड करें तो वो कागज़ ही रहता है, लेकिन उसकी शेप में फ़र्क आ जाता है। अब हम नेक्स्ट पेज 84 पे जाएंगे। तो चेंजेस इन मैटर है, व्हाट चेंजेस टेक प्लेस इन एग व्हेन यू फ्राई इट। आपने नोट करना है कि जब आप एग फ्राई करते हैं तो उसमें क्या तब्दीलियाँ होती हैं, ये आपने ज़रूर करके देखना है। वाई डू यू कीप आइसक्रीम इन अ फ्रीज़र। कि आप आइसक्रीम को फ्रीज़र में क्यों रखते हैं? ये तो आप सब जानते हैं कि जब आइसक्रीम को हम बाहर निकालेंगे तो मेल्ट हो जाएगी। तो ये क्या है? एक चेंज है। तो आपने खुद नोट करना है कि ये फ़िज़िकल चेंज है या केमिकल चेंज है। थिंक अबाउट इट, इसको सोचें। वी नो दैट एवरीथिंग अराउंड अस इज़ मैटर। जैसा कि हम जानते हैं, हमने ये 4th क्लास तक पढ़ लिया है कि हर चीज़ जो है वो मैटर से मिलकर बनी है। इट कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। वो मैटर जो है वो सॉलिड, लिक्विड या गैस टाइप का हो सकता है। सो मैटर कैन अंडरगोज चेंजेस ऑफ 2 टाइप्स। अब 2 तरह की तब्दीलियाँ होती हैं मैटर में, एक फ़िज़िकल और दूसरी केमिकल। देखें आपको साइड पे उन्होंने पिक में दिखाया है कि जब हम एक एग फ्राई करते हैं उसमें एक चेंज आता है। अब वो पहले जैसे उसकी शेप भी नहीं रहती ना उसका कलर रहता है, तो वो सारा टोटली चेंज हो जाता है। तो ये हमारे पास चेंज है। तो ये आपने देखना है कि इसमें कौन सा चेंज आया। तो ये केमिकल चेंज है।
तो हमारे पास एक एक्टिविटी है, आपको उन्होंने कुछ प्रॉपर्टीज़ दी हैं कि आपने इनको सेपरेट करना है, एक फ़िज़िकल चेंज और दूसरा केमिकल है। तो आप इसको देखते हुए सेपरेट करेंगे। सबसे पहले है हमारे पास केमिकल चेंज, तो आपने यहाँ से देखते जाना है, इनको अलग करते जाना है। एक स्मेल, जब खाना ख़राब हो जाता है, मतलब आपने खाना फ्रीज़र से बाहर रखा हो, ज़्यादा टेम्परेचर हो तो वो ख़राब हो जाता है, तो उसको उसमें से एक स्मेल आती है, तो वो दोबारा सही नहीं हो सकता, तो ये एक केमिकल चेंज है। रिएक्टिविटी विद वाटर, जब कोई चीज़ लोहे वगैरह की हो उसको ज़ंग लगता है लेकिन वो पानी की वजह से लगता है, तो ये भी एक केमिकल चेंज है। जब हम किसी चीज़ को जलाते हैं तो उसकी असली शक्ल ख़राब हो जाती है, तो वो हीट या कंबस्टन का अमल है, ये भी केमिकल चेंज है। एसिडिटी एंड कलर, ये भी एक केमिकल चेंज है। लेकिन जो कलर है ना, वो कई तरह से देखा जाए तो फिज़िकल भी है और केमिकल चेंज भी है। अब फिज़िकल चेंज में देखेंगे हम, मैग्नेटिक रिपल्जन या अट्रैक्शन है। अब रिपल्जन भी हो सकती है, वो हमें नज़र आती है कि कोई चीज़ है ना, वो किसी को अट्रैक्ट कर रही है, रिपेल कर रही है। बॉइलिंग पॉइंट भी एक फ़िज़िकल चेंज है, ठीक है। इतना आपने नोट करना है। उसके बाद आपका हम पार्ट डी से क्वेश्चन नंबर 1 भी देखते हैं। पेज नंबर 99 पे देखें, पार्ट डी से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, लिस्ट सम फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस इन योर सराउंडिंग। जैसे भी हमने पढ़ा है कि फ़िज़िकल चेंज क्या है और केमिकल चेंज क्या है, तो इससे हम समझते हुए कुछ मिसालें बताएंगे। मैंने पेज 100 पे इसका आंसर लिखा है, तो आप भी लिख सकते हैं। फ़िज़िकल चेंज में देखें, एक कागज़ को कई पीसेस में डिवाइड करना है, टीयरिंग पेपर इनटू पीसेस, ये भी फ़िज़िकल चेंज है। मेल्टिंग ऑफ आइसक्रीम, कटिंग अ लेमन इनटू स्लाइसेस, क्रशिंग एन एल्यूमिनियम कैन, बर्निंग ऑफ कैंडल। जो बर्निंग ऑफ कैंडल है ना, इसमें फ़िज़िकल चेंज भी और केमिकल चेंज भी है, ठीक है। ये दोनों में आ सकता है, फ़िज़िकल और केमिकल चेंज में। अब केमिकल चेंज की कुछ एग्जांपल्स हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे को जंग लगना। मोल्ड ऑन ब्रेड, फफूंदी लगना ब्रेड पर। रोटन फ्रूट्स, फ्रूट जो गल सड़ जाते हैं। बर्निंग ऑफ कैंडल, देखिए मैंने बताया था ना अभी आपको, ये फ़िज़िकल चेंज भी है और केमिकल भी है इसमें। बॉइलिंग और फ्राइंग एन एग, किसी एग को बॉयल करें या फ्राई करें तो वो दोनों जो हैं केमिकल चेंज में आ जाते हैं, ठीक है बच्चों। आपने इसको ध्यान से याद करना है, अपना काम रोज़ करें, नोटबुक पे भी लिखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। अब आपको मैं आपका होमवर्क बताती हूँ। पेज नंबर 83 पे देखें, ये सेकंड क्वेश्चन जो है आपका होमवर्क है, इसको आपने अच्छे तरीके से याद करना है, लिखना है। अपना रोज़ का काम रोज़ करते रहें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। फ़ी अमानिल्लाह।